तो वो गांव से जो ट्रैक्टर आते हैं वो रोड पर ये वो हमारी 22-25 मीटर की जो रोड है वो मुश्किल से 8 मीटर की रह जाती है। हमारे बड़े बड़े ट्रैफिक जो रेलवे लाइन बन रही है उसके बड़े बड़े ट्रॉले निकल रहे हैं, तो 2 ट्रॉले फंस गए। बस का भी एक संचालन है, कहीं इधर को मुड़ रही है ना, उसके कारण या 2-2, 3-3 घंटे का जाम लगा है नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे होने के कारण राजस्थान का जो अटार पुल बनने से ये ट्रैफिक और बढ़ गया। अब समस्या ये आ रही है कि भाई जो बच्चे हैं आप लोगों के जो पढ़ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, वो बसें फंस जाती हैं। आज तो टाइम से पहुंचे बच्चे हैं, आज टाइम से आज क्यों पहुंचे हैं वो आप बताओगे आज आप बताओगे। लेकिन अपना इश्यू ये है, देखिए इस पूरे इसकी जनसंख्या कितनी है? 50,000 है। 35-36,000 वाले कितने हैं? 1,000 रोड की बात कर रहा हूँ मैं, केवल रोड भाई, अंदर वालों से मतलब नहीं है। 1,000। अब 1,000 लोगों के कारण 50,000 अपने ये गाँव का एरिया। अब मैं बता रहा हूँ ना, 50,000 तो ये, उसके बाद जो ट्रैफिक चलता है लगभग 150 बसेस चलती हैं, ठीक है, और जो कार वगैरह सब मिला मिलू के करीब 2-3,000 4,000 व्हीकल्स निकलते हैं एवरीडे, ठीक है। और रेवेन्यू विलेज आसपास होने के कारण यही उसका बाजार है। लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ट्रैक्टर लेके आते हैं, अपना साधन नहीं है। इन सबको से निपटने के लिए अपने को कोई न कोई विचार करना पड़ेगा इस नगर के बारे में। कुछ नई चीजें बनने, कुछ कहीं शिफ्ट हो, कहीं कुछ हो, लेकिन ये सब समझ लें कि जो रोड है वो लोगों के चलने के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, ये बिजनेस के लिए नहीं है। अगर एक आदमी बिजनेस करता है उसका घर तो खा रहा है, ठीक है। अभी कल एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ भी ये स्थिति रही है। फिर जब जाम लगता है तो उसके कारण धुआं, पॉल्यूशन, उसके बाद आपका पेट्रोल, डीजल, ठीक है, झगड़े, ये सारी चीजें और एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। मतलब इससे लगी लिंक से एक एक चीज बहुत लंबा चौड़ा एक घेरा होता है। कैलाश तहसील के अलावा पारगढ़ का एरिया इधर डबल एरिया ये भी लगता है। आप जितने लोग हैं ये सब सहमत हैं कि इसको अतिक्रमण को हटना चाहिए? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल। तो सहमति लिख लेना भैया इनकी, ये सहमत है। अब हम ये नहीं चाहते कि किसी गरीब का घर लुटे, उसका घर न चले, उसके लिए भी हम व्यवस्थाएं, अभी मैंने ये सब मंगवाया है, सब चीज बात ही है, ठीक है। इसमें इसका भी अपन प्रबंध नहीं, इसमें दुनिया भी गरीबों की नहीं है। हम जैसे मैं उस पर भी आ रहा हूँ, किराए ले रहे हैं, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, अवैध रूप। देखिए हमारे भी आते हैं, पढ़े लिखे हैं, 10-10 लाख लोगों में पढ़ के हम लोग यहाँ आए हैं, हमको भी सब दिखता है। जैसे एक सज्जन के साथ कल आपने कहा, सभी पत्रकार बोले, मतलब सभी नहीं, जो थोड़े मोड़े जिनको पता नहीं था, जो लोग भी आकर्षित हुए कि साहब उसको धक्का दे दिया, है ना। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि उसका कारण क्या था। सारी चीजें बहुत नॉर्मल तरीके से चल रही थी। अगर आप पत्रकार हैं, मैं एसडीएम हूँ, ठीक है ना, तो मेरी गाड़ी है, बत्ती लगी है, उस पर सब चीजें देख, आप एसडीओपी हैं, पीआई हैं, अपने ये हैं, तो इनका पता है लोगों को कि यहाँ ये है, ठीक है। ऐसे ही पत्रकार हैं जो और पत्रकार थे, बढ़िया अपना वो डाले हुए थे, ठीक है, उनके हाथ में माइक था, सब कुछ थी, सब व्यवस्था। एक सज्जन आए, और कब आए, ये अतिक्रमण हट रहा था तब नहीं आए, तब उन्हें गरीबों की कोई वो नहीं हुई। उन्हें कब आई, जब हॉस्पिटल के सामने से दुकान हटाने लगे तब आई उन्हें याद। तो भैया वो याद स्पेशली क्यों आई? पहले मैंने उनको समझाया, अभी वो वीडियो आपके पास नहीं होगा, मेरे पास। पहले मैंने उनको समझाया, समझाने के बाद वो फिर इधर उधर चले गए। जब उन्हें पता लगा कि अब तो ये नहीं लगी, तो फिर आ गए, क्योंकि उनकी खुद की गुमटी उसमें रखी थी और उसका किराया लेते। एक और है महाराज जी, पत्रकार ही है, 3 दुकानें उनकी बस स्टैंड के, वो जो टर्न है ना, वहां रखी है उनकी। तो ये तो स्थिति है, मतलब किराए से दुकानें चल रही है।
ठीक, तो गरीब आदमी भी किराया दे रहा है। कुछ लोगों के घर के सामने जो दुकानें रखी है ना, उनका किराया ले रहे हैं। अभी हम ने वो उठाया था ना, 4,000 रुपए किराया ले रहे थे उसका। बीच सड़क पे गवर्नमेंट की जमीन पर सड़क पर रख के उसका 4,000 किराया क्यों? मेरे मकान के सामने रखी है। पिछली बार उठाया था, ध्यान है ना। तो ये स्थितियां हैं। क्या ये आपको मंजूर है? नहीं है। लेकिन अब ये बीती बातें तो अपन दोपहर भी हो गई, अब भी हो गई। नहीं देखिए, अब ये क्या है, हमारे बहुत सारे साथीगण बैठे हैं जो दोपहर भी आए थे, कल भी थे, आक्रोशित थे, ये हटाओ वो हटाओ। हमारा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब अपन लाइन से आएंगे, एक ऐसा होता था पूर्व तरीके, जैसे कल लेबर गई थी ना, हाँ, तो एक दुकानदार के 20-25% लोन के अब अपने बेहतर से। अब सुनो, मैं उसकी बता रहा हूँ ना। देखिए, अब ये बच्ची है, ये जो वीडियो ले रही है ना, ये बच्ची है ना, ये चाय की दुकान है। मैं कब कह रहा हूँ अमीर है? जो बाहर बैठा है वो गरीब ही है। लेकिन गरीब को आप किसी को मरने के लिए छोड़ दोगे? सड़क पे नहाओगे, सड़क पे दुकान लगाओगे? आप गरीब हैं, मरेगा किसी दिन कोई एक्सीडेंट हो गया, घुस गया घर में, एसडीओपी साहब ने इससे 15 बार कही इसको पीछे कर, नहीं करी इसने। बहुत जोर से चिल्ला रही थी। अब क्योंकि ये बच्ची है, अब इसे गाली भी दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, है ना। वो और भी गाली दे रहे थे वहाँ। अब हम तो चूंकि अब सुबह सुन लिया होगा कि हम तो नौकर हैं सरकार के, हम तो गाली खाने के लिए, हमने खाई गालियाँ, खाई ना, अरे खाई भाई एक जैसा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ 50,000 की जो वो है ना, उसमें से 1,000 लोग नाराज होंगे हमसे, क्योंकि हमारे सामने से हट रही है। बाकी 45,000 हमसे खुश है। ये मुझे अपने टेलीफोनों से जो आपके पास आए, हमारे पास आए, वो सब खुशी के बोले साहब इतना बढ़िया हो रहा है कि पूछो मत। लेकिन वो बेचारे बाहर निकल के तो आ नहीं सकते, लिखेंगे तो पत्रकारी जो हमारे सज्जन लोग बैठे, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूँ। मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ आपको। अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पे, एक पहाड़गढ़ रोड पे आते हैं। ये जो रोड बन रही है पहाड़गढ़, सीमेंटेड रोड बन रही है, जिंदगी भर के 25 साल के लिए, 30 साल के लिए इनको पैसा मिला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये 2-2 मीटर रोड कम करके चले जाएंगे तो लॉस किसका है? हमारा है, जनता का, जो वहां रह रहे हैं। वो रोड किसके लिए बन रही है? आदमी अपनी जमीन देता है रोड के लिए, क्योंकि ये 1 किलोमीटर 60 लाख की रोड बन रही है, 1 किलोमीटर। कुछ तो ऑलरेडी कम खरीद दी है उनने, मैं बता रहा हूँ ना, वो अतिक्रमण नहीं हमने 9 मीटर टूटता क्यों नहीं था? पहले टूटा नहीं था? नहीं तो नहीं टूटा नहीं, अभी अपन उस पर भी आ रहे हैं एकदम। हमने उससे 9 मीटर इधर कुछ लोगों ने एकदम तोड़ दिया ये। तो हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमें नहीं जाना पड़े। हम अगर तोड़ेंगे जेसीबी से, अच्छा हम क्या करेंगे? हम आपकी जमीन तो ले नहीं रहे, ये हमारे पटवारी जी बैठे हैं, इनके नापने के बाद चूना डला है, ठीक है, मतलब वो हमारी है। और उसके बाद भी हमने कहा चलो थोड़ी बहुत अगर 2-4 फुट इधर उधर आ रही है उससे भी हम नहीं बोले। लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि हम छोटी सड़क बनवा लें और आप हमारी सरकारी जमीन पे बैठे रहें, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं अपन एक लाइन पे। सबसे पहले ये जितने भी ठेले यहाँ पर लग रहे हैं, ये 3-4 प्रकार के ठेले। एक है आपके खोमचे वाले जो कुछ बना के बेचते हैं, ठीक है, एक वो चाट वगैरह, इनके लिए एक चौपाटी बनाई जा सकती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चौपाटी बनाई जा सकती है। लिखते चलो कितने लोग होंगे ऐसे जो इसका बिजनेस कर रहे हैं, चौपाटी जो खाने वाने का बिजनेस कर रहे हैं? होंगे नहीं, 50 से 100 के बीच। 50 से 100 100 मान लो सर, 100 मान लो। हाँ होंगे, एक सैकड़ा एक सैकड़ा लगो। वो तो और आ जाएंगे फिर, हलवाले अलग है। नहीं यही 100 खाड़ के 100 के समथिंग होंगे। वो हम उसकी सूची बनवा लेंगे। हाँ बिल्कुल, इनसे कुछ वसूली करते हो क्या? हाँ करते हैं ना, करती है, इनके पास करती है। आपको नहीं मालूम रसीद कटती बराबर है तो कौन कर रहा है? पूछिए ठेले वालों से। जी वसूली है रही, यही बोलता है।
कौन देते हैं ना वो आधे कर्मचारी ले आते फर्जी वसूली होती है, प्रजापति होती है। इसमें सर जो है पर्ची तो कटती है। अब देखिए, नहीं एक मिनट, अब ये बात सामने आएगी ना 10-10 रुपए की रसीद मिलती है, नहीं देते रसीद, पैसे ही ले जाते हैं, पैसे ही ले जाते हैं। पैसे आप नहीं देंगे। मेरे को बहुत सी अच्छी चीजें पता लगी है, यहाँ नहर पे भी वसूली चल रही है। गाड़ियों जो बड़े बड़े टैंकर निकल रहे हैं 300, 500, जिस पर जो बन रहा है वो कर रहे हैं। नहीं, अब चलिए देखो साहब, अब आप देख लेना पहले जो वो बोल रहे हैं उसको नोट कर लो आप। तो हम कम से कम 50 या 100, 50 अंडे वाले हैं, ब्रेड वाले हैं, खाने वाने वाली चीज एक इनके लिए एक जगह तय करते हैं। ठीक बात, पहली चीज वो जगह हमने देख ली है, अभी बताएंगे हम उसको कौन सी जगह। जी ठीक है। दूसरा एक सब्जी वाले हैं, ठीक है, इनकी सब्जी की संख्या मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा होगी, 100-200 मान कर चलिए। रोड पे तो कम लगे हैं। कितने रोड पर ज्यादा नहीं है। 20 अंदर भी प्राण सब्जी मंडी में प्राण सब्जी 20 केवल 20 लोग, केवल 20 लोग। तो इनका भी सूची बनाओगे आप। सब्जी वाले पुरानी हाँ ठीक है, सब्जी वाले की बनेगी, ठीक है, नहर के नीचे और फ्रूट्स वाले की बनेगी। ठीक, पारगढ़ रोड पर है सब्जी वाले सब्जी मंडी के बाहर रोड पर वो अपन सब करेंगे। ये साहब वसूली वाला मुद्दा आप थोड़ा स्पेशल ले लेना। अरे आप चिंता मत करो, मेरे संज्ञान में आ गया ना, बस। सब्जी लगी है उससे बिजगड़ी रोड के लिए मुड़ते बहुत परेशानी वो आप करें। अपन पहले इस पर चलें, फिर अपन जो बातें करेंगे ना वो थोड़ा सा, मैं पहले अपनी बात बताऊँ। प्रशासन क्या कर रहा है वो बता रहे। तो ये फल वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, ये खोमचे वाले हो गए। इन जो सीमेंट वाले, खाद वाले लोग और सरिया वाले, ये बड़े आदमी हैं, ये छोटे आदमी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ये अपने गोदाम कहीं ले लें, खरीद लें या किराए पे ले लें और वहाँ गाड़ियाँ बेचते चलें। यहाँ अपना ऑफिस रखें, रसीद काटें, लेकिन यहाँ इनके सामने ट्रैक्टर खड़े नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, क्लैपिंग, गजब क्लैपिंग, ठीक है, क्लैपिंग कर दिया करो। ये लिखते चलना। दूसरा, जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं सीमेंट के, है ना, वो ट्रक का एक दायरा होगा। रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक वो उतारेंगे और इसके बाद अगर शहर में घुसेंगे तो थाना प्रभारी जो है ना और नगर पालिका बहुत बढ़िया, 5,000 रुपए का जुर्माना इन पे करेगी। क्या बात है, तालियां तालियां तालियां। सीधी 50 समझ आ जाएगी। अरे रुक जा रात को दिन में नहीं। एक मिनट, समय में कोई संशोधन की जरूरत है क्या? 9 से 6, 9 से 6 या जिसको भी नहीं सर 7 बजे करो, शादी का भी टाइम 7 बजे चलिए, एक मिनट, 9 से 7 कर दो, 9 से 7 कर कोई दिक्कत ये भारी वाहन 9 से 7 निकलते तो सड़क से तो निकलेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन अनलोडिंग जो करेंगे उसका टाइमिंग फिक्स होगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि उस समय केले वाले भी चले जाते हैं। लोडिंग भी ना हो, अनलोडिंग भी ना हो। दोनों चीजें, दोनों चीजें, हाँ दोनों चीजें, और अनलोड, गजब। इनका टाइमिंग रहेगा 9 से 7। 9 से 7 ठीक है। तो और अब आते हैं कुछ गैरेज वाले, जी, ठीक, कबाड़ी वाले सर, कबाड़ी वाले और गैरेज कबाड़ी वाले देखिए, कबाड़ी वालों का तो यहाँ कोई काम है नहीं, फिर भी डाले हुए हैं, नहीं डाले हुए वो हटाएंगे। टोटल तरीके कबाड़ी वालों का एक हाथ दो है, ज्यादा है ही नहीं, एक दो हम कोई धन्ना सेठ या उसके लिए तो बैठे नहीं है कि इनको हम कहीं वो दें, जब पानी रोड पे है, दूर भाई उधर थोड़े करंजिया पे, उधर मुख्य रोड डोंगर पर बता अलग अलग अलग। दूसरा एक मैटर है कि कुछ पत्थर रखे हुए हैं और कुछ गिट्टी रखे हुए हैं। या गिट्टी और पत्थर आदमियों को मारने के लिए है, ये काय के लिए है। बहुत बढ़िया, गिट्टी और पत्थर तुरंत हटवाएं। रोड पर किसी का भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो हम टाइम पीरियड निश्चित कर रहे हैं कि 7 दिन का। हाँ तहसीलदार साहब, जनपद के आगे वो इलेक्ट्रिक पोल भी पड़े रहते हैं, वो भी कर रहे हैं।
7 days 50-100 7 दिन के अंदर कोई भी पत्थर और कोई भी गिट्टी का सामान इस पूरे डोंगरपुर से लेकर और ये नेपरी केवल को पूरे तक, बहुत गजब पुल तक बहुत शानदार पत्थर गट्टी दोनों सब पत्थर और गिट्टी। पॉइंट भी था। ये क्या करते हैं सर, जैसे जो पाइप वगैरह वाले हैं या इन चीजों की जो दुकानें हैं, इनकी दुकानेन इस साइड है, हाँ। तो सामान रख ही रहे हैं। रोड के उस पार भी पाइप बहुत बढ़िया बहुत शानदार गजब सही बहुत ये 7 दिन का इनको समय दिया जाता है। ये अगर हो तो सुन लें, पाइप के बाद में ये नहीं करें आप मुनादी करवा दो एक दिन, इनको आप नोटिस मुनादी करवा दो पूरा। आज भी चल रही है और अभी चलती रहेगी, 7 दिन चलेगी। बहुत बढ़िया सर, इस बेहतर कार्रवाई के लिए तालियां तो बजती एक बार डेट जाने तो सैली थी खूने डेट जाने अब चक्कर क्या तू पकड़ ले, तुम्हें बजाऊंगा। मशीनें रखी हुई हैं और रोड के शायद मुझे लगता है मुश्किल से थोड़ी सी दूर रखी होंगी। कभी कोई रात में अंधेरे में गलती से किसी के साथ हादसा हो गया तो वो दिक्कत है। मिक्सर अभी आप बोल रहे हैं ये 7-8 मिक्सर रखे रहते हैं। उन मिक्सरों को हमने खुद ने हटवाया है, लेकिन 3 दिन हमारे ऐसे हुए और उसमें फिर रख ली। तो ये मिक्सर तुम यार धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो कि सड़क कर क्या कर रहे हो? पानी का भी लिखो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग ही बोल रहे हो। उसकी वजह से पानी रहता है, रोड पे दुर्घटना होती है, पानी बेवजह फैलता है। ठीक है। और रोड्स पर जो ये खंबे रखे हैं इलेक्ट्रिक के जनपद के आगे, रेलवे को एक पत्र लिखा जाए। रेलवे के नहीं सर, ठेकेदार के आपके भी नहीं है, ठेकेदार के। और ठेकेदार है? जो भी ठेकेदार होगा नहीं कोई हो तो बिजली विभाग बताएगा, बिजली विभाग की वजह से रखे लिख लो, ये खंबे हटेंगे। बहुत बढ़िया कंटिन्यू रखे हैं, ठीक है, कंटिन्यू रखे हैं। हाँ। अच्छा सीओ साहब, आप ये बताइए क्या इस रोड पर आप दोनों तरफ 4 इंची की लाइनिंग कर सकते हैं? हाँ? हाँ? कर देंगे, अपनी सीमा में कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं आपको? वॉल पेंट से करता है, आप बता दो। वो मशीन आती है ना एक रोड मार्किंग वाली। हाँ रोड RCL वालों के पास है जो आपके पास है मशीन? हो जाएगी। हाँ, आप कर दोगे इसकी मार्किंग? सीमा आप दे दें, डोंगरपुर से लेकर नेपरी तक, ठीक है ना? कहाँ करना है? डोंगरपुर से नेपरी तक। और ये मार्किंग जो ना, एक मिनट, ये मार्किंग हो पहले तो मार्किंग से पहले आप इसकी सफाई करेंगे बहुत पूरी गजब। उसकी साफ सफाई चाहिए। आपके पास वो है क्या उड़ाने वाला ट्रैक्टर? हाँ हाँ उससे आप उड़ाएंगे बहुत बढ़िया और ये रात में करेंगे, बहुत बढ़िया मतलब 8-9 बजे के बाद करेंगे। तो रोड मार्किंग सर रात में नहीं हो पाएगी क्योंकि टेम्परेचर डाउन है सर, काम नहीं कर पाएगा सर। अच्छा, दिन में ही हो पाएगी। छुट्टी कौन से दिन रहती है? संडे यानी कल छुट्टी से रहती नहीं है, दुकानें खुलती हैं सब तो अपन एक दिन करा देंगे। करा ले संडे को छुट्टी नहीं, संडे जो क्लोज है, ठीक है, अधिनियम है, नियम है इसमें। वो तो पहले अभी भी है, गुमास्ता एक्ट के अंतर्गत। बहुत बढ़िया गुमास्ता एक्ट के अंतर्गत होता है। जी बहुत शानदार। लेकिन आप कल कर सकते